वंदे मातरम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट किया है और उसके सारे टाइप के सेंटेंस हम देख चुके हैं एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों, कल मैंने आपको टेस्ट में जो सिलेबस आने वाला है, मतलब जितना हमने पढ़ा है बस उसी में से हम कवर करेंगे, तो उतना आप अच्छे से करिएगा। वो आपको ब्लूप्रिंट उसकी दे दी है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। बच्चों, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब जो भविष्य में होने वाला है, अभी तक ना हुआ है ना हो रहा है। ठीक है, आप इसी से पहचान सकते हैं कि भाई जो घटना अभी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, उसको दर्शाने के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने पहचान लिखी है गा, गी, गे। जैसे कि कुछ काम अभी होने वाला है, जैसे कि कोई आएगा, हम वहाँ जाएंगे, ये होगा, हम ये काम करेंगे, हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, मतलब जो भी घटना अभी हुई नहीं है, जो होने वाली है, जिसके पीछे गा, गी, गे, गा ये सारे प्रत्यय आते हैं, वो पहचान है फ्यूचर टेंस की। ठीक है, अब ये तो हुई हिंदी में पहचान। अब इंग्लिश में पहचान कैसे है? तो अगर कोई भी सेंटेंस में शैल या विल ये हेल्पिंग वर्ब दिखते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अब बच्चों, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कब शैल का इस्तेमाल करना है और कब विल का, इसलिए हमने इसको पूरी तरह से डिफाइन किया है। यहाँ पे देखिए, आई और वी ये दोनों शब्द जहाँ पे भी आते हैं, ठीक है, ये दोनों प्रोनाउन जहाँ पे भी आएंगे उसके साथ शैल का इस्तेमाल हम करते हैं। और बाकी सारे जो भी है, इसमें ही, शी, इट हो, यू, दे हो, या फिर कोई अलग नाम वगैरह दिया है, ठीक है, तो उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आई है लेकिन इस्तेमाल विल का हुआ है, ठीक है, और वी है फिर भी विल का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में हमें कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसको मैंने क्लियरली डिफाइन किया है। देखिए कि जहाँ पे भी आप कोई मतलब किसी को धन्यवाद कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हो कि प्रॉमिस में ये काम कर दूंगा, ठीक है, या फिर आप किसी को कहीं पे धमकी दे रहे हो, ठीक है, यू आर थ्रेटिंग समवन कि भाई मैं तो तुम्हें देख लूँगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, हाँ, मैं तो उसको देख लूँगा, तो यहाँ पे आप धमकी दे रहे हो। या फिर आप किसी चीज़ के लिए डिटर्मिनेट हो कि भाई इस साल मैं तो 80% या 90% ला के ही दिखाऊंगा, तो ये आपका डिटर्मिनेशन है किसी कार्य के प्रति। तो ऐसे जो भी सेंटेंस है उनके साथ हमेशा विल आता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ पे विल आया है तो इसमें कहीं पे भी कोई मतलब धन्यवाद दर्शा रहा है, या फिर कोई धमकी है, या फिर कुछ कार्य के लिए डिटर्मिनेशन या किसी चीज़ का प्रॉमिस किया है। ठीक है, जैसे कि आई विल सी यू, आई विल गेट 80% दिस ईयर, आई विल डेफिनेटली गेट 80% दिस ईयर, ठीक है, या फिर आई प्रॉमिस यू दैट आई विल डू दैट वर्क ऑन टाइम, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वो कार्य समय से पूरा कर दूँगी, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पे आई वी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। क्लियर हुआ? बाकी अन्य जो भी सिचुएशन है उसमें आई और वी के साथ शैल और बाकी प्रोनाउन के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि पहला हम देखते हैं अफर्मेटिव का। हमारा सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, और फ्यूचर टेंस है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसमें इस्तेमाल होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला सेंटेंस लिया है, मैं जाऊँगी, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, तो आई के साथ मैंने आपको कहा क्या आएगा, शैल, जाऊँगी के लिए गो, आई शैल गो। फिर दूसरा वैसा ही लिया है कि भाई यहाँ पे विल कैसे आएगा, तो मैं जाऊँगी ही मतलब मैं निश्चित उस कार्य को करूँगी ही, डिटर्मिनेट हूँ मैं उस वहाँ जाने के लिए, मेरा पक्का इरादा है कि भाई मैं जाऊँगी ही, तो आई विल गो। समझ में आया कि यहाँ पे शैल क्यों आया और यहाँ पे विल क्यों आया? ये तो आप कह रहे हो कि भाई मैं जाऊँगी, लेकिन मैं पक्का वहाँ जाऊँगी ही, डिटर्मिनेट हूँ मैं वहाँ जाने के लिए, तो विल आया। क्लियर? फिर वैसे ही मैं विद्यालय जाऊँगा,
आई शैल गो टू स्कूल। इसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं कि भाई मैं विद्यालय जाऊंगा ही या मैं विद्यालय ही जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल। क्लियर? ओके, ये तो हुई अफर्मेटिव, बहुत आसान है। सब्जेक्ट के बाद हमें विल और शैल का इस्तेमाल करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। और कहाँ पे विल और कहाँ पे शैल, ये तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है अच्छे से, तो इसका आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में क्या करना है, कुछ ज़्यादा कुछ करना है क्या? नहीं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगानी है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर? देखते हैं। बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है? नॉट, निगेटिव के लिए, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। मैं उसके घर नहीं जाऊंगी या फिर नहीं जाऊंगा, आप कोई भी ले सकते हैं। तो कैसे आएगा? मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ मैंने आपको कहा है शैल, नहीं के लिए नॉट, जाने के लिए मेन वर्ब गो, कहा तो उसके घर, ठीक है, ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट गो टू हिज होम, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। क्लियर हुआ? फिर अगला सेंटेंस है हमारा, तुम वहाँ नहीं रहोगे। तुम, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, तो यू के साथ क्या आता है हमारा? विल। यू विल, अब नहीं रहोगे तो नॉट, रहना स्टे, कहा तो वहाँ तो देयर, यू विल नॉट स्टे देयर। क्लियर? फिर अगला है हमारा, हम उसका काम नहीं करेंगे। हम प्लूरल है ना, बहुवचन है कि भाई मैं नहीं पर हम बहुत सारे, तो वी, तो वी के साथ आता है शैल, निगेटिव है तो नॉट, काम करना तो करने के लिए डू, किसका तो उसका, सिंगुलर थर्ड पर्सन तो हिज, काम के लिए वर्क, वी शैल नॉट डू हिज वर्क, हम उसका काम नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि भाई सिंगुलर है तो किसका इस्तेमाल करना है और प्लूरल है तो किसका इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने आपको बता दिया उस तरह से कि भाई विल और शैल कहाँ कब किसका इस्तेमाल करना है और कैसे सेंटेंस है, जैसे कि डिटर्मिनेशन हो, थैंक यू हो, प्रॉमिस हो, ठीक है, ऐसे में भी विल आता है। और अगर कोई पक्का इरादा दर्शाते हैं तो विल आता है, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर रखना। अब एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। पहला हमने लिया है आई, खाली जगह, दो खाली जगह रखी है, एक हेल्पिंग वर्ब की और एक वर्ब की, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगानी है, और वर्ब तो आपको दी हुई है और आपको पता है फ्यूचर टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, मतलब ये जो दी है वही फॉर्म आपको यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो आई दिया है, दो खाली जगह है द फूड, और मेन वर्ब दी है ईट, ठीक है, कि भाई मैं खाना खाऊंगा या खाऊंगी। दूसरा है आई, दो खाली जगह दी है यू, मेन वर्ब दी है मीट, कि भाई मैं आपसे मिलूंगी या मिलूंगा। फिर तीसरा दिया है दे, दो खाली जगह दी है, और इट, मेन वर्ब दी है डू, कि भाई वह काम करेंगे, वे काम करेंगे, वे ये काम कर देंगे, वे उसे कर देंगे, लाइक दिस, कोई भी आप समझ सकते हो, ठीक है। मेन वर्ब आपकी डू है, डू मतलब करना। चौथा है शी, दो खाली जगह दी है लेकिन उसके बीच में देखिए नॉट है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव का है। तो शी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट के बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या दी है? कम, कि भाई वो नहीं आएगी, ठीक है। फिर पांचवा दिया है आपका आई, खाली जगह, नॉट, खाली जगह, टू होम, मेन वर्ब क्या दी है आपकी? गो। अगेन ये निगेटिव का है, नॉट दिया हुआ है इसलिए, तो फिर आई आपकी फर्स्ट पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ पे शी दिया है तो शी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और नॉट के बाद आपको ये दोनों मेन वर्ब जो दी है इनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। कि भाई जैसे क्या है कि भाई मैं घर नहीं जाऊंगी या मैं घर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगी या जाऊंगा है, ये हमने किससे पता लगाया? तो ये हमें पता चलता है कि मेन वर्ब क्या दी है? गो, गो मतलब जाना, ठीक है। यहाँ पे हम वह नहीं आएगी, ये हमने किससे पता लगाया? कि भाई कम दिया है ना, तो कम मतलब आना। क्लियर हुआ? आपको ये पांचों सेंटेंस एक्सरसाइज में कंप्लीट करने हैं। और बच्चों फ्यूचर टेंस भी हमने जो हमारी टेस्ट है उसमें लिया हुआ है, तो इसलिए इसको भी अच्छे से करिएगा। आपको जो भी टेंसेस दिए हैं टेस्ट में उनकी अच्छे से तैयारी करिए, वीडियो देखिए, एक्सरसाइज करिए और अच्छे से टेस्ट की तैयारी करिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसका अगला पार्ट करेंगे, तब तक आप अच्छे से टेस्ट की तैयारी करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम, जय हिंद।